जीरो मैथमेटिक क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पीएम यशस्वी योजना जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, इसका जो है मैथ का एक छोटा सा जो पेपर है, जिसमें सिलेबस जो है 10th क्लास का आता है और पेपर जो है ये 11th क्लास का है। मतलब ये पेपर नहीं है, एक प्रकार से ओवरव्यू है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं ऑल टॉपिक्स से। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैथ के अंदर, यानी कि सिलेबस 10th के, उनका एक ये आपके सामने एक टाइप से परफॉर्मा प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अंदर अच्छे बढ़िया बहुत शानदार क्वेश्चन जो हैं वो रखे गए हैं। इससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि एग्जाम में हमारे टॉपिक्स में से कैसे जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ के। तो आज हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जो है ये p और वह q है ना, ये पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। यानी कि ये कोई एग्जाम्पल के लिए पूर्णांक जैसे कि √3, √2 और जैसे कोई दशमलव में आ गई 1.00 या 0.11, इस प्रकार के ये पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये दिख रहे होंगे, ये आपको पूर्णांक दिख रहे होंगे, लेकिन ये पूर्णांक है नहीं। अपने इनको सही करेंगे, इनको थोड़ा सोल्व करेंगे। ये जीरो जो है ये परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी q जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो सब में फॉर्मूला लगता है, q जीरो होने से इन्फिनिटी आ जाता है। और ये जो है p और जो q है, ये क्या है? सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तो एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं 2/3, कुछ इस टाइप के, मतलब एक्सेट्रा जो है वो हो सकते हैं। अब अपने जो है इनको सोल्व करते हैं। तो अपने जब इनको सोल्व करेंगे, इसमें जैसे एग्जाम्पल 1-2 और लिख सकते हैं, 7/3 और जैसे 13/15, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स 13/15, मतलब ऐसे होने चाहिए, आप समझ गए होंगे। अब ये जो है दो दिए गए हैं, √8/√2, तो इसको अपने जब सोल्व करेंगे, अब √8/2 है, इसमें देखिए ये है क्या, 4 × 2 होता है √8/2। तो 4 का जो रूट होता है उससे क्या कहते हैं? 2। तो 2 बार आ गया और √2 अंदर, और नीचे क्या है? √2। √2 से √2 गया तो ये क्या बच गया? 2। तो 2/1 क्या है? एक सह अभाज्य पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। अब 27, √27/√3। अब √27 है, तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? 9 × 3 और ऊपर रूट अपॉन में √3। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए √9 क्या होता है? 3, यानी कि 9 का जो स्क्वायर रूट है ऊपर, तो ये किसका हो गया? 3। तो ऊपर तो 3 बार आ गया, √3/√3, √3 से √3 गया तो ये क्या बच गया? 3/1। तो ये भी एक परिमेय है। तो ये सारी जो है 3 जो ऑप्शन है, ये क्या है? परिमेय के। तो बची क्या? डी, इनमें से कोई नहीं, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने। यदि संख्या a और संख्या b का मैस है, यानी कि महत्तम समापवर्ती है HCF, और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, यानी कि a × b का जो गुणनफल है वो 3600 दे दिया। HCF जो है यानी कि मैस है, वो कितना दे दिया? 12। तो लेस है निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती है यानी कि LCM। ये अपनों को यानी इसको क्या मान लेंगे अपने? इसको अपने x मान लेंगे। ये अपनों को निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है
HCF इंटू LCM, LCF इंटू LCF सॉरी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये इसे लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ये तो HCF अपनों को दिया है कितना, 12, LCM निकालना है और ये कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 3600। तो LCM को x माना था अपनों ने 3600, ये इधर 12 इसके नीचे आएगा यानी कि डिवाइड में आएगा तो 12, तो इसको काटेंगे 12 दिए 36 और 300, तो LCM क्या आ गया 300। ये जो है इसका राइट आंसर, यानी कि C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, यदि इसमें क्या पूछा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये जो फ्रैक्शन ये दिए अपनों को इक्वेशन fx यानी कि फ्रैक्शनल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के ऐसे शून्यांक है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तब k का मान, यानी कि इस इक्वेशन से अपनों को k का मान निकालना है। तो देखिए अपनों को दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये अपनों को क्या है गिवन। तो और इक्वेशन क्या दी है अपनों को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये इक्वेशन दी अपनों को फ्रैक्शन में सिर्फ x, तो गुणनखंड, ये अपनों को बहुपद दिया एक। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे इसमें। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा क्या होता है c अपॉन में a। अब ये c और b a क्या है, तो ये आपको वैसे पता भी होगा। तो इक्वेशन जो होती है जनरल a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन होती है। तो ये जो है इनके जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है, ये जो है इनके जो कोफिशिएंट है, इनको कहते हैं, ये होते हैं ये ए बी सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये। तो अपने देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस तो पहले ही दे रखा है, -5 अपॉन, और बार भी माइनस क्योंकि फॉर्मूले में है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये आ गया। यानी कि डायरेक्टिव से देखें तो ये क्या आ गया 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, तो सी क्या है, सी है के, और अपॉन में 1, तो क्या आ गया के, ये आ गया। अब अपनों को पूछा क्या है, और ए अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1, ठीक है, तो अपने निकालेंगे। अब देखिए एक छोटी सी इक्वेशन बना रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है अपनों को इनसे ही सॉल्व करना है, अल्फा माइनस बीटा से, क्योंकि इनके अपनों के पास मान है अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से इक्वल टू, एक प्रकार से ये हो गया, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं के, हो गए। इससे सोल्व करना है तो एक आपको एक जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये एक जनरल इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन होती है। तो अपने जो है इससे निकालते हैं, इस इक्वेशन से निकालते हैं। ये बनी कैसे, तो ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसका रिजल्टेंट आता है 4ab, आप करके देख सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों से। तो इसमें अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर लेके जाएंगे और 4ab इधर लेके आएंगे, तो ये इक्वेशन
बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अपने इसमें डायरेक्ट मान रखते हैं, तो ए अल्फा माइनस बीटा ये इस प्रकार से है। अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है 1, क्योंकि ए और बी को क्या माना अपनों ने अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का 5 की होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी का अल्फा बीटा का 1 के सॉरी। तो ये क्या आ गया 1 इक्वल टू 25 माइनस 4 के। अब अपने क्या करेंगे 1 को इधर लेके आएंगे 4k को उधर, तो 4k इक्वल टू 25 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 24, ये हो गया 24 अपॉन 4k। तो ये यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा 24 के और इक्वल टू k, तो 4 छिके क्या होता है 24, तो 6 ये आप श्रेणी में कर देंगे 4 छिके 24, तो k का मान आप देख सकते हैं क्या आ गया 6 जो है वो इसका राइट आंसर है, सी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, और इसे मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। इसका मान ये 4ab कैसे है, ये आप इसमें फॉर्मूले लगा के पुट करेंगे तो ये अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि बहुपद a माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये एक कोफिशिएंट है, a माइनस वन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 का एक शून्यांक -3 है, तब a का मान एक शून्याङ्क अपनों को दिया है, यानी कि एक रिजल्ट दिया है, एक और a का मान अपनों को निकालना है। ठीक है, शून्याङ्क दिया है एक, तो अपने इसमें क्या करेंगे अपने लेट करेंगे, यानी कि माना शून्याङ्क दे रखा है, तो px इक्वल टू, यानी कि एक अपनों ने पॉलिनोमियल बना दिया, इसको एक अपने फ्रैक्शन बना के करेंगे, तो a माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो जो ये -3 है ये px का एक शून्याङ्क है, इस हिसाब से px का शून्याङ्क हो जाएगा, यानी कि x की जगह अपनों को -3 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पर x है इससे अपने क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह -3 पुट करेंगे। इस प्रकार से ये एक शून्याङ्क हो गया। तो अब अपने पुट करते हैं इसको, तो a माइनस 1 -3 की होल स्क्वायर प्लस a -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 9a माइनस 1 9 नहीं है प्लस अब माइनस बार आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा -3a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और ओपन करेंगे, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ओपन, तो 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब -9 प्लस 1 तो -8 हो गया, -8 उधर जाएगा तो 8, और 9 माइनस 3 यानी कि 6, 9 माइनस 3 6a हो गया, 9a माइनस 3a यानी कि 6a, तो a इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो ये तो यहाँ पे कहीं पे दिया ही नहीं है, यानी कि इसको थोड़ा और अपने काटेंगे यानी शॉर्ट करेंगे, तो 2 के टेबल से 2 चौके 8 2 तिये 6, तो यानी कि a जो आ गया वो 4/3, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, a जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपनों को दिया है कि किसी, ये अपनों नेक्स्ट क्या दिया है, ये अपनों को नेक्स्ट अपनों को दिया है ये
P के किसी मान के लिए युगल समीकरण। अब P के किसी मान के लिए युगल समीकरण पूछिए अपनों को, तो यानी कि दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी अपनों को। P के किसी मान के लिए युगल समीकरण, तो इसे ये जो क्वेश्चन है ये युगल समीकरण मतलब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। तो अपनों ने इससे जो पहली मैथ की क्लास लगी थी उसके अंदर अपनों ने ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन किया था, अगर याद है तो। अद्वितीय हल के लिए जो अपनों को कंडीशन लगती है वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है। ये कंडीशन जो है वो अद्वितीय हल के लिए होती है। अपनों ने इससे पीछे जो क्लास की थी उसके अंदर ऐसी एक मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था। तो अपने अगर मैं आपको वो सारी जो है डिटेलिंग वो बताता हूँ कि किस प्रकार से कौन सा अद्वितीय हल होता है। तो ये जो है ये अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल मतलब कोई इसका जो हल है वो काफी हल हो सकते हैं, ठीक है। और फिर एक कंडीशन होती है ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और एक होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और एक c1/c2 इक्वल टू। इसका क्या होता है? इसके होते हैं अनंत हल, ठीक है, अनंत हल। और इसका कोई हल नहीं। कोई हल में जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है? समांतर। अद्वितीय हल के अंदर प्रतिच्छेदी और अनंत हल के अंदर समपाती, यानी कि एक ए बी होगी तो ये पी क्यू। इस प्रकार का जो है वो होता है, ठीक है। अद्वितीय हल के अंदर डायरेक्ट हल आते हैं और ये इस प्रकार की, ये क्या होती है? समपाती, ये समांतर और ये क्या होती है? प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो इसी से ये क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? सोल्व होगा। तो अपने क्या इसको सोल्व करते हैं, तो 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अद्वितीय हल यानी कि ये लगाना है। तो इसके जो कोफिशिएंट है, ए के कोफिशिएंट 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। तो 2 से 2 गया तो p नॉट इक्वल टू 4, यानी कि d जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये सॉल्यूशन था इसका, d जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनसे आप कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी। अब इसमें पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रेखाएं हैं, तो ये अपने यहाँ पे निकाल देते हैं ये कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ऐसा आ जाता तो ये क्या है? समांतर, यानी कि कोई हल नहीं होगा इनकी, समांतर जाएगी। और अनंत हल में ये संपाती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने। k के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युगल kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई के अनंत अनेक हल होंगे? अब अनंत अनेक हल यानी कि ये अपनों को कंडीशन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। ये जो कंडीशन जो है वो अपनों को क्या है? फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन क्या है? अप्लाई होगी। तो इक्वेशन क्या दी गई है? तो इक्वेशन है kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखना, के स्क्वायर का जो है ना कोफिशिएंट वो ऑलवेज क्या होगा?
जो ये के स्क्वायर अपने निकालते हैं ये पॉजिटिव होता है, कोफिशिएंट इसका जो है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, लगभग केसों में पॉजिटिव रख के करेंगे तो काफ़ी इजी पड़ जाता है ये, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक्स का कोफिशिएंट से भी अपने इसको सोल्व है वो कर सकते हैं। तो अपने करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रखना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर अपने चलते हैं, अगली इक्वेशन दी है एक्स प्लस के वाई इजक्वल टू 1, ठीक है। तो अपने इसको सोल्व करते हैं। इसमें अपने इसको तुलना किससे करेंगे, तुलना करेंगे अपने a1x प्लस v1y इजक्वल टू, सॉरी इजक्वल टू कर लीजिए, ये अपने इजक्वल टू करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो कन्फ्यूजन से बेहतर है अपने सीधा करते हैं, प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे इसकी कंपैरिजन करते हैं। तो a1 देखिए क्या है k, ठीक है, b1 क्या है 1, ठीक, इजक्वल टू c1 सॉरी b a2 क्या है, a2 है 1 इजक्वल टू k, और फिर c1 क्या है, c1 है अपने k स्क्वायर, और c2 क्या है 1। हम इसको माइनस में भी ले सकते हैं, ये जैसे इधर वाली साइड है तो इधर लेके आएंगे अपने, तो ये माइनस हो जाएंगे, जैसे के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इजक्वल टू 0, एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इजक्वल टू 0, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपने माइनस भी ले सकते हैं, माइनस तो लेना ही होगा क्योंकि इक्वेशन की तुलना अपनों ने इस इक्वेशन से की है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपनों को इधर वाली साइड लेना होगा। अब जो है अपने देखते हैं, अब k का क्या पूछा अपनों को, किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, वो होंगे अनंत अनेकल, मतलब सेम होंगे, तो ये पूछा है, ठीक है। तो अपने एक तो इसका कर लेते हैं और एक इसका रेशो निकालना अपनों को, क्योंकि मान तो इससे यही निकलेगा। तो k का देखिए एक मान तो होगा 1, ठीक है, क्योंकि अब अपने इससे निकालेंगे तो k स्क्वायर का ये होगा 1, तो अपने को पता है जब अपने k का निकालेंगे तो प्लस माइनस 1, क्योंकि जब स्क्वायर हटती है तो हमेशा जो रूट आती है वो प्लस माइनस 1 आती है, ठीक है। तो k का कौन कौन सा मान हो सकता है, k का प्लस 1 और माइनस 1, इन दो मानों के लिए जो है ये जो है समीकरण संतुष्ट होगी। तो k का ये मान जो है इसके लिए अपने इससे तुम कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे कंपैरिजन कीजिए, k स्क्वायर का मान पूछा है, यानी कि k के किस मान के लिए, तो k के मान किससे निकलेंगे, इन दोनों के अपने जब रेशो लेंगे तो इनके रेशो से निकल जाएंगे। अब देखिए k स्क्वायर के ऊपर से जब रूट हटती है तो k इक्वल टू रूट 1 आता है, और रूट जब हटाई जाती है तो ऑलवेज प्लस माइनस 1 आता है, तो इससे जो है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा यदि समीकरणों के निकाय के एक्स माइनस 5y इजक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इजक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है, अपनों ने अभी देखा था कोई हल नहीं है, इसके लिए कौन सा था, कोई हल नहीं है, यानी कि लास्ट वाला मैच नहीं होना चाहिए। तो अपने इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 इजक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए तीनों पर क्वेश्चन आगे एक एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो है अपने सॉल्व करेंगे। तो पहले अपनों को क्या दिया है, kx माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दी है 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब अपने इन पे जो कंपैरिजन करते हैं तो देखिए a1 दिया है k, a2 दिया है 6 इक्वल टू,
अपनों को ये दिया है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए अपने एक चीज़ और कर सकते हैं, इन दोनों का भी अपने रेशो से कर सकते हैं और ये समीकरण 1 और 2 के अनुपात से भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कैसे करेंगे, अगर समीकरण 1 और 2 लेंगे तो इधर के स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आएगा, और इधर करेंगे तो इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने कंपैरिजन, तो इससे भी यही आएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 के रेशो से करेंगे अपने, तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। समीकरण 1 और 2 के रेशो से किया था मैंने पहले। इक्वेशन ये 1 होती है, ये 2 होती है, तो इन दोनों के अपने जब रेशो से करेंगे तो देखिए ये के स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, इससे ये जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए k/6 और यहाँ पे क्या आएगा -5/2, क्योंकि साइन साथ में लेते हैं, और नॉट इक्वल टू -2/-7। तो इनसे तो अपनों को कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, तो इसको सोल्व करेंगे k/6 इक्वल टू -5/2 को, तो ये इधर जाएगा, तो k इक्वल टू -30/2, तो ये क्या आ गया -50, k का आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x² -4x 3x² -4x k इक्वल टू 0 का विविक्तकर शून्य है, विविक्तकर शून्य है तो k का मान। अब विविक्तकर शून्य क्या होता है, यानी कि इसका जो तुलना करेंगे, यानी कि d जो है वो इसका शून्य है। विविक्तकर होता क्या है, b² - 4ac जो अपने निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये किसके इक्वल होता है, d, तो ये d जो है वो 0, यानी कि d इक्वल टू b² - 4ac। इस टाइप से अपने इसमें निकालेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, 3x² - 4x k इक्वल टू 0, तो अपने इसमें d लगाएंगे, यानी कि b, तो इसमें क्या होता है, a होता है a का x² का कोफिशिएंट, ये b और ये c। ठीक है, तो इसे निकालेंगे b² यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16, b² -4a क्या आ गया 3, और ये -k इक्वल टू 0, तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4 दिए 12, k इक्वल टू 0। ठीक है, अब k इधर रहेगा तो 16 माइनस का उधर चल प्लस का है, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, अपॉन 12, ये आंसर आ गया। अब इसको क्या है, काटना होगा, तो 4 के टेबल से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 दिए 12, यानी रिजल्ट क्या आ गया, लास्ट रिजल्ट -4/3। इसके बाद में ये कट नहीं सकता, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, पूछा है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग होगा। 1 से कहाँ तक, 1 से अपनों को पूछा है 2001 तक, 1 से 2001 तक, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 2001 तक, सभी क्या है, विषम, यानी कि ओड पूर्णांक है। ओड पूर्णांकों का जो है योग पूछा है, यानी कि ये सीरीज बनेगी एक, इसमें अपनों को डायरेक्टिव अपने को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये जो है देखिए अपने एक फॉर्मूला होता है, इसमें कई फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन इसका आसान जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। tnth अपने दो इनका जो श्रेणी का योग निकालते हैं वो क्या होता है, a + n - 1 d। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला होता है। तो टीएनथ अपनों को टर्म दे रखी है 2001, ठीक है, और ए दे रखा है अपनों को 1, और डी यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना कितना चल रहा है, गैप चल रहा है 2। अब अपनों को निकालना क्या है, एन ही निकालना है, क्योंकि पहले एन निकालेंगे, एन अपनों को फाइंड करना है, क्योंकि एन के बगैर तो अपनों को पता ही नहीं है कि इंटीजर है कितने, तो इनका योग कैसे निकालेंगे, एन के बगैर तो ये होगा नहीं। तो एन अपनों को निकालना है, एन को मान लेते हैं एक्स। तो इस टीएनथ टर्म से जो है वो एक्स आ जाएगा, तो एक्स अपने निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले में डायरेक्ट 2001 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 डी के 2, तो 1 उजर जाएगा तो 2000, क्योंकि इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 2, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2001 माइनस 1, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, और 2 इसके नीचे इक्वल टू एन माइनस 1, और तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2000 से गया तो 1000, ये एन इधर रहेगा तो 1 इधर प्लस में आ जाएगा, तो 1001 जो है वो क्या आ गया, एन। अब n मिल गया, तो अब हम क्या है इसमें अभिषष्ट योग का जो फॉर्मूला होता है, अभिषष्ट योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या है अपने इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला जब अपने लगाएंगे तो n अपनों को दे रखा है 1001 अपॉन 2 टू एक दे रखा है प्लस n 1001 माइनस 1 डी 2। तो 1001 को तो ऐसे रखते हैं 2, इधर ये 1000 हो गया, माइनस होगा तो 1000, 1000 इंटू 2000, 2000 कितने, ठीक है, डी अपनों को 2 दे रखा है, तो ये इसके फॉर्मूले के अंदर वाला 1000, तो यहाँ पे हो जाएगी ये 2000। अपने इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आसान रहेगा। ये देखिए ये 2 जो है वो इसमें से अपने कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1000 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 1 ये बच गया और ये माइनस हो गया 1000 प्लस 1, तो बार क्या आएगा 1001 अपॉन 2, एस एन पूछ रखा है, इंटू 2 इंटू 1001, तो इससे ये गया तो कितना बच गया 1001 इंटू 1001। तो इसको अपनों को अब सॉल्व करना है। तो 1001 इंटू 1001 को जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने देख सकते हैं इसकी जो स्क्वायर होती है 1001 इंटू 1001 की, मैं वैदिक मेथड से कर रहा हूँ, तो वैदिक मेथड से आ जाएगा 100 201। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका सॉल्यूशन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पहले अपनों को nth टर्म निकालनी थी और उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। आगे चलते हैं, इसमें लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, n/2 a प्लस 2000 1 लगा के सीधा भी डायरेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा। पहले ये दोनों पदों को इक्वल करना है और फिर इसका जो फॉर्मूला, इसका जो योगफल लगा के रिजल्ट निकालना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। और इसमें आपको एक और फॉर्मूले से मैं आपको करके दिखा दूँ, डायरेक्ट एस एन निकालने के लिए अपने n/2 लगाकर a प्लस एल भी लगाते हैं। तो l अपनों को पता है, क्योंकि ये लास्ट टर्म क्या है 2001, और
ए अपनों को पता है 2, ठीक है, और इसमें ये कितना हो जाएगा 2003, 2001 तक ही पूछा ना, 2000, क्योंकि एक बार इसको इसमें योगफल पूछा है, तो योगफल के लिए तो यही जो फॉर्मूला है वो सबसे बेस्ट है। अपने योगफल निकालने के लिए पूछा है। हाँ, तो ये इसी मेथड से क्या है सबसे आसान रहेगा, टीएथ टर्म निकाल कर, और वैसे अपने जब करेंगे इसमें तो ये सबसे आसान है। वैसे ये लग सकता है इसमें अपने जो ये लिखा था SN वाला n/2 a+l वाला, ये फॉर्मूला भी इसमें आसानी से लग जाएगा। लगा के देखना चाहें तो देख सकते हैं, 1001 + 2 अपॉन में a था 1 प्लस 2001, ठीक है। अब 2000 यहाँ पे अपने सोल्व करते हैं तो 1001, ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है, क्योंकि लास्ट टर्म दी है तो अपने इससे लगा सकते हैं, इंटू 2 इंटू 2002, तो इसको काटेंगे वापस 1001 और इनका दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखने में भले ही ऐसे लग रहा हो कि अपनों को हार्ड भी लग रहा है वैसे, क्योंकि p पदों का योगफल फिर q पदों का योगफल फिर v प्लस, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें sp = sq दे रखा है और लास्ट में अपनों को sp + q निकालना है। बस यही पूछा है इसके अंदर, ये निकालना है और इन दोनों को इक्वल दे रखा है, बस इसी से जो है ये जो है वो तैयार होगा। तो अपने SN का फॉर्मूला अभी अपनों ने पढ़ा था n/2 2a + n-1 × d, ये SN का फॉर्मूला होता है। अब ये इसमें अप्लाई करना है pth टर्म के लिए और इधर qth टर्म के लिए, तो अपने इधर अप्लाई करेंगे तो p/2, हम लोग को और बाकी कुछ नहीं पता, बस n पता है, p टर्म q टर्म, 2a + p-1 d = q/2 2a q-1 × d। बस इन दोनों को सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को सोल्व करने पर जो रिजल्ट अपनों को निकालना है, बस वही देखना है वो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अपने जब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 गए, अब बस इसको अंदर जो है मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2AP हो गया प्लस ये p तो यहाँ पे रखेंगे अपने p-1 d, और इधर क्या हो गया 2AQ हो गया प्लस q-1 × d, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा वैसे अगर इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊं तो, लेकिन चलो कर लेते हैं। तो अब देखिए इन दोनों को एक साइड करते हैं, 2AP - 2AQ, और इसको इधर वाली साइड लेके जाता हूँ तो q-1 d -p-1 × d, ठीक है। अब इनमें क्या है, अपने d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लिया तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया q² - q -p² - p, इस प्रकार का कुछ रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार का ये रिजल्ट आ गया। और इधर देखिए अपने 2a कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया p - q, इस प्रकार का रिजल्ट आ गया। अब अपनों को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे q² - p², इनको एक अलग फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा ये p - q, इनको एक अलग फॉर्म में ले लेते हैं। तो इधर देखिए d = अंदर एक छोटा ब्रैकेट q²
पी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू। ये कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आ गया। इधर ही इसको ये इक्वल ही रहेगा। अब देखिए इधर कर रहा हूं मैं सोल्व। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को जब अपने ओपन करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को अपने क्या है ओपन करेंगे, ये इधर बराबर ही रहेगा। तो डी के अंदर जब क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, पी है ये, और प्लस में पी माइनस क्यू। ठीक है, इस प्रकार से आ गया P माइनस क्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों में से एक कॉमन लेना होगा अपनों को। अब अपने देखिए P माइनस क्यू और इधर Q माइनस P है, तो इसमें माइनस इसको कॉमन लेके करेंगे तो D तो बाहर है ही पहले से। ठीक है, तो D अपने इसमें ले लेंगे तो इधर देखिए P माइनस क्यू अपनों को इसके अंदर कॉमन लेना होगा। इसके अंदर अपने जब P माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो अंदर देखिए क्या बचता है। P प्लस क्यू तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 का 1, क्योंकि P माइनस क्यू कॉमन ले लिया। और इसमें देखिए अपनों ने निशान के साथ हेरबदल की है, तो ये यहाँ पे माइनस के साथ निशान लेके आएगा, क्योंकि इसको अपनों ने P पहले लिया है। तो इसको जब अपने निशान चेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये माफ़ी चाहूँगा मैं, इधर आ जाएगा P प्लस क्यू, ये यानी Q प्लस P के आगे माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि अपनों ने माइनस कॉमन लेके किया। ठीक है, अपने इसमें ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ही ऐसे जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया P माइनस क्यू और ये बार माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा हूँ, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, अपनों को क्या करना है यार, इधर क्या था 2a P माइनस क्यू, तो ये जब बाहर आएगा तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और माइनस अपने इसके बाहर लेंगे, माइनस अपने क्या इसमें बार ले लेंगे, P माइनस क्यू, इधर भी P माइनस क्यू, ये कट गया। तो जब इसका ऐसे करेंगे 2a इक्वल टू, मैं जब इसके साथ इसमें माइनस कॉमन लेके D तो बाहर आई, P प्लस क्यू माइनस 1, वापिस उधर -1 करने के लिए। ठीक है, अब इसको क्या है इधर वाली साइड लेके आएंगे अपने। अब ये -1 क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2a इधर आ गया, इधर प्लस D और अंदर क्या आ गया P प्लस क्यू माइनस 1। इस प्रकार की ये एक इक्वेशन बच गई लास्ट में। ठीक है, इसमें आप कॉमन लें ना लें ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो मैं उस हिसाब से, आपको भी वैसे पता लग जाएगा अपने। अब देखिए इसमें आगे करते हैं, थोड़ा स्पेस इधर बनाता हूँ। अब अपनों को ये एक इक्वेशन बन गई, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो एस पी प्लस क्यू टर्म का अपनों को अब निकालना है। एस पी प्लस क्यू टर्म यानी कि P प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस डी P प्लस क्यू माइनस 1 ये हो गया। अब मैंने ये इक्वेशन इसलिए कॉमन लेके माइनस कॉमन लेके बनाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये सेम है, ये और ये सेम करने के लिए माइनस कॉमन लेके, आपको भी ये बनानी आती होगी बेशक। तो ये देखिए इस प्रकार बन गई, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो एस पी प्लस क्यू का जो योग है वो कितना आएगा 0। तो 0 क्या है इसका आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।
आप देख सकते हैं इसमें पूछा था क्या आएगा योगफल, तो 0, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपनों को दिए हैं, ये अपनों को क्वेश्चन दिया है कि चित्र DE और ये समांतर है BC के, यानी कि ये समांतर है BC के, ये अपनों को बता रखा है। ठीक है, अब अपने इसको सोल्व करते हैं। AD यानी कि ये जो है वो कितनी दे रखी है, x, DB x माइनस 2, AE x प्लस 2 और EC x माइनस 1। तो x की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको बस एक इसमें आधारभूत समानुपातिका प्रेम होती है। कौन सी? आधारभूत समानुपातिका प्रेम में होती है इसमें। ठीक है, तो इस प्रमेय से जो है वो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रमेय से क्या है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अपने देखते हैं ये प्रमेय होती क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आधारभूत समानुपातिका प्रमेय होती है। ठीक है, अब इसमें बस वैल्यू रखनी है अपनों को, x अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या बन गई, इधर बन गई x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। तो ये होगी, इधर करता हूँ मैं सॉल्व, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अपने इधर लेके आते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स उधर जाएगा तो x इक्वल टू 4। x का मान क्या आ गया, 4। आप देख सकते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बस ये परिमेय जिसको याद थी उसके लिए आसान था, वरना तो इसमें लगाते रहो आप अपने। ये जो है x इक्वल टू 4 जो है वो आंसर आ गया। बस ये कुछ परिमेय है, 10th क्लास की है ये, क्योंकि सिलेबस 10th का है, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 3,4 2 पॉइंट दिए हैं कि y एक्स से दूरी, यानी कि अपने इसको ग्राफ से समझने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने इसमें बहुत बार करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। तो इसमें देखिए y का पॉइंट दिया है 4, x का दिया है 3, तो इस प्रकार से कुछ बनेगा 3,4। तो x एक्स से दूरी पूछी है, यानी कि y की बतानी है, ये दूरी जो है वो बतानी है। तो ये कितनी है, 3। तो 3 इकाई इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। x एक्स से दूरी पूछी है तो y की, जैसे इसमें पूछ लेते हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं, तो x एक्स से दूरी तो अपनों को क्या है, y की बतानी है। तो ये 4 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। x एक्स से दूरी का आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, अब है बिंदु 2, 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि ये सेम पॉइंट पूछा है। मूल बिंदु क्या होता है, ये, यानी कि 0,0 से दूरी। तो इसका तो आसान सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल के ऊपर स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है, तो अपने इसमें फॉर्मूला रख देते हैं। तो 0 से पूछिए तो डायरेक्ट ही 3 माइनस 0 का होल के ऊपर स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल के ऊपर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितने हो गए, 25।
25 की रूट लेंगे तो क्या हो गया 5, 5 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये है, तो ये जो क्लास है वो यही एंड करते हैं। ये लगभग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो गए, 12 स्लाइड्स होगी, 12 स्लाइड्स जो है वो पूरी हो चुकी है। और बाकी जो इसमें क्या 24 स्लाइड्स थी, तो बाकी 24 स्लाइड्स है वो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे होते हैं, इस क्लास के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूरे होते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आगे की जो 12th स्लाइड है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्लास, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। तो आपसे इसी उम्मीद की आशा के साथ में धन्यवाद।